से ये है मेरे भीम। ये ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर, ये डॉक्टर, ये एक्टर और मिनिस्टर मेरे भीम से है। कचू कचू हो तो बता दियो। ये कुर्सी मेरे भीम से, मोबाइल मेरे भीम से, ये चाय मेरे भीम से, ये दूध मेरे भीम से है। और ये घड़ियां मेरे भीम से, ये घड़ियां हाथों में बढ़िया बढ़िया, ये घड़ियां जय भीम वाली है ये तो, ये घड़ियां मेरे भीम से है। चपरासी मेरे भीम से, चपरासी मेरे भीम से, चपरासी मेरे भीम से, ये बाबू मेरे भीम से, ये बाबू मेरे भीम से। क्या बात है आप? ये मास्टर मेरे भीम से, ये डॉक्टर मेरे भीम से, वकील मेरे भीम से, इंजीनियर मेरे भीम से है, मेरे भीम से, पटवारी मेरे भीम से, ये आरआई मेरे भीम से, तहसीलदार मेरे भीम से है, ये एसडीएम भी मेरे भीम से है। मेरे भीम से, ये कलेक्टर मेरे भीम से है, ये कलेक्टर मेरे भीम से, गवर्नर मेरे भीम से, मेरे भीम से, ये सरपंच मेरे भीम से, ये जनपद मेरे भीम से, ये जिला में मेरे भीम से, ये किला में मेरे, ये किला में मेरे भीम से है। और विधायक मेरे भीम से, ये मंत्री, ये संतरी मेरे भीम से। और क्या कह रहे सुनिए बाबूजी। ये सीएम मेरे भीम से, पीएम मेरे भीम से, डीएम मेरे भीम से, वो चाय बेचने वाला पीएम मेरे भीम से है। प्रगति मेरे भीम से, उन्नति मेरे भीम से, प्रगति मेरे भीम से, इस भारत का वो शूद्र अरे राष्ट्रपति तो मेरे मेरे भीम से है। मजा आने लगा है, मुझे तो आ रहा, आपको नहीं आ रहा। एक बार मजा कैसे आता है, एक बार मीठी सी बात, एक बार मैं नीचे उतर जाता हूँ, एक बार मेरी बहन है दोनों हाथ उठा। मजा आने लगा है कि ना लक्ष्मी नाम रखना, ना दुर्गा नाम रखना, ना लक्ष्मी नाम रखना, ना सरस्वती नाम रखना, ना कलाबाई रखना। तुम्हारे घर में अब बेटी हो तो रमाबाई नाम रखना। क्यों के दूध के ऊपर की परत को मलाई कहते हैं। और जिस माँ ने अपने 4-4 बेटे खो दिए तुम्हारे लिए, उस त्याग तपस्या की मूर्ति को माता रमाई कहते हैं। कैसे? मजा आने हो जाएगी आप लोग।
है। क्या बात है, क्या नाम बेटा है? साक्षी। ये लड़की आज इस कार्यक्रम की साक्षी है कि ये इतिहास के पन्नों में गया कि नहीं गया। ये कार्यक्रम इतिहास के पन्नों में जाए तो ये लड़की इस बात की साक्षी है। कैमरे में कैद कर लो साक्षी को। मजा आने लगा है, मजा आने लगा, मजा आने लगा है अब जीने में। मजा आने लगा है, मजा आने लगा है अब जीने में। मजा आने लगा है अब जीने में। मजा आने लगा है अब जीने में। मजा आने लगा है, मजा आने लगा है, मजा आने लगा है अब जीने में। अरे बाबा भीम, ए बाबा भीम कांशी राम रहते मेरे सीने में। धन्यवाद। और मुझे लगता है मैंने सिर्फ आपके पास 2 गाने सुनाए हैं और आपको इंतजार है कि निशा बहन आपके बीच में है ना, जोरदार ताली बजाएंगे। चलाई उनसे सुनिएगा, एक बार जोरदार ताली बजाइए। और बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारे माननीय सत्यार्थी साहब को मैं नहीं सुन पाया, उनके सम्मान में जरूर 2 पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ कि बस इतना ही जोश और गजब और जुनून रखना अपनी आवाज में। देखना बाबूजी फिर पैदा होंगे कांशी राम इस बहुजन समाज में, फिर पैदा होंगे कांशी राम इस बहुजन समाज में। इन पंक्तियों के साथ आदरणीय कवि नरेश बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में भारती जी ने इस सोई हुई कौम को जगाने का काम किया और मैं डॉक्टर साहब के पूरे परिवार को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने ये इतिहास का एक विषय बनाया। हमने कभी सपना नहीं सोचा था इस छोटे से गांव में एक नेशनल गायक राजू भारती आएंगे, लेकिन ये सत्यार्थी परिवार वास्तविक एक समाज को सुधारने की प्रेरणा देते हैं। हमें सत्यार्थी जी से भी बहुत प्रेरणा मिली और उनको भी वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों 2 मिनट का वैसे ही समय ले लिया, नहीं मैं तो इन्हीं लोगों को दे रहे थे समय। तो देखें, एक छोटी सी बात है कि कांशी राम साहब कानपुर के रेलवे स्टेशन पे बैठे, लड़ो नहीं, कांशी राम साहब कानपुर के रेलवे स्टेशन पे बैठे थे। तो एक लड़का बार बार इधर उधर देख रहा था, साहब को बार बार देख रहा था। तो साहब बोले क्या देख रहा है, तूने कहीं मुझे देखा है या क्या रिश्तेदार हैं? तो बोले नहीं नहीं। तो साहब बोले मैं कांशी राम हूँ। तो वो समझ गया। तो कांशी राम बोले तू करता क्या है? बोले मैं लखनऊ में IAS की तैयारी करता हूँ। तो साहब बोले चलो मैं भी तेरे ही साथ चलता हूँ। तो चल देते थे।
तो साहब लखनऊ पहुंच गए कानपुर से, तो उन्होंने कहा कि खाना तो बाद में खाएंगे, पहले अपने जो कितने लड़के हैं वो आईएएस कर रहे हैं उनको बुलाइए। तो 10-15 लड़के थे, उनको बुलाया और एक टाइटल लिखा साहब ने। क्या लिखा? इस देश का बुद्धिजीवी और मेढक बराबर हैं। इस देश का बुद्धिजीवी और मेढक बराबर हैं। तो एक लड़का को जोश आ गया, बोले साहब कैसी बात कर रहे हो, हमें मेढक बना दिया, हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो साहब बोले कोई बात नहीं। तो साहब ने एक वाक्य कहा, इस देश का जो मेढक है, अगर मेढक को एक साथ रखना चाहते हो तो कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक इसी तरह बुद्धिजीवियों को एक साथ रखो तो वो भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। ये बाबा कांशीराम का कथन है। तो उन्होंने एक छोटी सी कहानी कही कि एक देश था, एक देश का राजा था। उस देश के राजा ने ऐलान किया कि इस देश के 10 विद्वानों को पकड़ के ले आओ। 10 विद्वानों को पकड़ के लाया गया और एक 20 फुट गड्ढे में डाल दिया गया और कहा कि जो पहले इसमें से निकलेगा वही देश का राजा बनेगा, वही देश का राजा बनेगा। तो जैसे ही एक विद्वान निकलने की कोशिश करने लगा तो दूसरे विद्वानों ने उसकी टांग खींच ली, अच्छा तू बनेगा राजा। तीसरे ने कोशिश की तो चौथे ने टांग खींच दी, यानी 5वां चढ़ा तो 6वें ने खींच दी। एक दूसरे को किसी ने निकलने दिया, टांग खींचने का काम किया। अभी राजू भारती कह रहे थे, यानी ये समाज टांग खींचने का काम करता रहता है, विद्वानों को आगे नहीं बढ़ने देता। तो साहब कहते हैं तो उस राजा ने वे विद्वान थे उन्हें रिजेक्ट करके कहा 10 मूर्खों को पकड़ के लाओ। 10 मूर्खों को पकड़ के लाया गया और उसी गड्ढे में फिर डाल दिया गया। 10 से कहा जो पहले इसमें से निकलेगा वही देश का राजा बनेगा। तो मूर्खों ने प्लान बना लिया साहब उसमें, कहा यार एक को तो निकाल दो, 9 तो हम बाद में निकल जाएंगे। तो प्लान बना करके एक को कंधे पर उचका करके उठा करके एक को निकाल दिया। तो साहब कांशीराम कहते इस देश का बन गया मूर्ख राजा और विद्वानों को मिला ठेंगा। तो विद्वान आज ठेंगा में घूम रहे बैठे। तो साथियों 2 लाइनें कह के हम निशा जी को बुलाना चाहूंगा। और हमारे बीच में ये राजस्थान की धरती से आए हैं, हमारे बीच में नन्हे मुन्ने कलाकार इतने ऊंचे पहुंच गए हैं, ये वास्तविक तारीफ के काबिले हैं। और राजू भारती तो जानते ही हैं, देखे कि गर संविधान को बदला तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, गर संविधान को बदला तो ईंट से ईंट बजा दूंगा और बाबा साहब और कांशीराम के सोते शेर जगा दूंगा, सोते शेर जगा दूंगा। म्यूजिक वाले भैया आए जाओ। निशा जी को मैं खुद से बुला रहे हैं और आए। तो और इच्छा कर रहे तो देखें 4 लाइनें देखें कि जीऊंगा जब तलक अंबेडकर के फसाने याद आएंगे, जीऊंगा जब तलक अंबेडकर के फसाने याद आएंगे, पल पल पर मानवर कांशीराम के तराने याद आएंगे, पल पल पर मानवर कांशीराम के तराने याद आएंगे। बैठेगी जब बहना दिल्ली की कुर्सी पर फिर तथागत बुद्ध के जमाने याद आएंगे, फिर तथागत बुद्ध के जमाने याद आएंगे। तो आइए स्वागत है आपका निशा जी। हेलो हेलो साउंड वाले भैया, हेलो, पूरी टीम को तुमने सॉन्च कर दी।